क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया चाहे जिस तरफ खड़ी हो जाए, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका हर हाल में क्यों खड़ा रहता है? ये कोई साधारण दोस्ती नहीं है, ये अचानक बना हुआ रिश्ता भी नहीं है। ये रिश्ता हजारों साल के इतिहास, धर्म, डर और ताकत की राजनीति से बना है। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2000 साल पहले, फिलिस्तीन की धरती पर। उस समय वहां रहने वाले लोगों के पास ना कोई ताकत थी, ना कोई सेना। उन पर शासन कर रहा था रोमन साम्राज्य। अत्याचार, गुलामी और अपमान उस दौर की सच्चाई थी। ऐसे हालात में लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें जुल्म से आज़ादी दिला सके। इसी दौर में इतिहास के मंच पर आते हैं ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, बल्कि सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि धर्म को ताकतवर लोगों ने अपने फायदे के लिए बिगाड़ दिया है। यही बात उस समय के धार्मिक ठेकेदारों को चुभ गई। नफरत बढ़ी, साजिशें रची गईं और इतिहास ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। ईसा के बाद फिलिस्तीन में हालात और बिगड़ते चले गए। यरूशलेम को तबाह कर दिया गया, पवित्र स्थान गिरा दिए गए और यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। लेकिन उनके दिलों में एक ही ख्वाहिश जिंदा रही, कभी ना कभी वापस लौटने की। सदियां बीत गईं, फिर मध्य पूर्व में इस्लाम का उदय हुआ। जब हजरत उमर यरूशलेम पहुंचे तो इतिहास ने एक अलग तस्वीर देखी। ना कोई नरसंहार, ना कोई बदला। यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों धर्मों के लोगों को साथ रहने की आज़ादी मिली। ये दौर इतिहास के सबसे शांत दौरों में से एक था। लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। यूरोप से क्रूसेड्स आए। ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं था, बल्कि नफरत के लिए था। मस्जिदों में खून बहा, यहूदियों को जिंदा जलाया गया और इंसान की कोई कीमत नहीं रह गई। इसी अंधेरे दौर में एक नाम उभरा, सलाहुद्दीन अय्यूबी। उन्होंने यरूशलेम को जीत लिया, लेकिन बदले की राजनीति नहीं की। उनकी इंसानियत और न्याय आज भी इतिहास में मिसाल मानी जाती है। समय के साथ हालात फिर बदले। यूरोप में यहूदियों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। उन्हें राजनीति और सेना से भी दूर रखा गया। उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा, व्यापार। धीरे धीरे उन्होंने व्यापार, कर्ज और बैंकिंग में अपनी जगह बनाई। पैसा जमा हुआ और वही पैसा आगे चलकर ताकत बन गया। इसके बाद कहानी पहुंचती है अमेरिका तक। यहाँ एक बड़ा वर्ग था, इवेंजेलिकल क्रिश्चियन। उनका मानना था कि अगर यहूदियों का अपना देश बनेगा तो ईसा मसीह दोबारा दुनिया में लौटेंगे। यहीं से धर्म और राजनीति आपस में जुड़ गए। इजराइल अब सिर्फ एक देश नहीं रहा, बल्कि एक धार्मिक विश्वास का प्रतीक बन गया। 1948 में इजराइल के गठन का ऐलान हुआ। महज 11 मिनट के अंदर अमेरिका ने उसे मान्यता दे दी। अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों ने हमला किया, लेकिन हार गए। उल्टा इजराइल का इलाका और बढ़ गया। 1967 में सिर्फ 6 दिनों की जंग में गज्जा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम इजराइल के कब्जे में चले गए। इस युद्ध में अमेरिका का हथियार, खुफिया जानकारी और राजनैतिक समर्थन पूरी तरह इजराइल के साथ था। यरूशलेम अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा, वो आस्था, राजनीति और भविष्यवाणी का केंद्र बन गया। अमेरिका की राजनीति में इजराइल का समर्थन करना सत्ता और वोट से जुड़ गया। आज अमेरिका हर साल अरबों डॉलर इजराइल को देता है। ये मदद नहीं, बल्कि निवेश है। हथियारों की टेस्टिंग होती है, टेक्निक विकसित होती है और फिर वही टेक्निक पूरी दुनिया में बेची जाती है। इस पूरी कहानी में सबसे कमजोर बनकर रह जाता है फिलिस्तीन। ना उनके पास ताकतवर सेना है, ना वैश्विक समर्थन। जब वो विरोध करते हैं तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, और जब ताकतवर हमला करते हैं तो उसे आत्मरक्षा बताया जाता है। मीडिया भी इसी खेल का हिस्सा बन जाता है। एक ही घटना, लेकिन दो अलग अलग हेडलाइन। ताकतवर के लिए डिफेंस, कमजोर के लिए खतरा। आज अमेरिका चाहकर भी इजराइल से दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि अगर वो पीछे हटेगा तो वोट खोएगा, मध्य पूर्व में अपना असर खो देगा और उस खाली जगह को दूसरी वैश्विक ताकतें भर देंगी। इसलिए ये रिश्ता अब पसंद का नहीं रहा, ये मजबूरी बन चुका है। इतिहास कभी साफ नहीं होता, लेकिन सवाल पूछना जरूरी होता है, क्योंकि जो सवाल नहीं करता वही सबसे पहले इतिहास के बोझ तले दब जाता है।